हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। हम अपने कंटिन्यू रखेंगे तैयारी को, जो हम लोग CBT2 और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का जो तैयारी कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो मेरा लास्ट वीडियो में था वो क्वेश्चन था 100 एंड सी, वो क्वेश्चन आपका था। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 136 पे हम लोग रुके थे और बताए थे लास्ट वीडियो में हम आप लोगों को कि इससे इम्पोर्टेंट मतलब ये एक इम्पोर्टेंट इस पर ट्रिक है, और आप थ्योरी बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, जिसको याद रखना है। इस पर बार बार क्वेश्चन आता है तो उसका शॉर्टकट हम बताने वाले थे, इसीलिए 136 को हम लास्ट क्लास में सोल्व नहीं किए थे, हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, two bulbs of rating 60 watt, 250 volt, 100 watt and 250 volt are connected in series across the supply of 250 volt in a room. What will be the total power dissipation in the circuit? तो क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ। देखिए, दो बल्ब है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों में करंट सेम जाएगा। ठीक है, और एक बल्ब का रेटिंग है 250, दूसरा बल्ब का भी रेटिंग 250 है। मतलब अगर डायरेक्टली 250 वोल्ट हम इस बल्ब पे भी लगा दे तो ये फ्यूज नहीं करेगा, मतलब ये इसके पास इतना क्षमता है, इस वोल्टेज को रख सकता है, विद स्टैंड कर सकता है। इसके पास भी 250 का है, लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम 250 में लगाएंगे तो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतना पता है कि दोनों को वोल्टेज बढ़ जाएगा। कुछ वोल्टेज यहाँ आएगा V1 और कुछ वोल्टेज यहाँ आएगा V2, और दोनों का सम जो होगा V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 250। ठीक है, हालांकि इसका रेटिंग 250 है, ठीक है, मतलब 250 तक ये रख सकता है, लेकिन अभी तो कम ही मिलेगा ना, क्योंकि रेटिंग 250 को है, पर लगा दिया दोनों को सीरीज में 250 के थ्रू। ठीक है, तो 60 वाट, देखिए रेटिंग का मतलब समझ में आना चाहिए कि मतलब 60 वाट मैक्सिमम ग्लो देगा ये, और 250 वोल्टेज तक ये सह सकता है, उससे ज़्यादा में ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा। और इसका भी मतलब यही है, 100 वाट देगा मैक्सिमम और 250 वोल्ट का वोल्टेज ये सह सकता है, इससे ज़्यादा दीजिएगा तो ये फट जाएगा बल्ब। ठीक है, अब दोनों को सीरीज में लगा दिया, इसका मतलब पक्का हो गया कि दोनों को 250 वोल्ट तो नहीं ही मिल रहा है। ये रेटिंग है, रेटिंग का मतलब नहीं है कि मिल ही रहा है, इतना रख सकता है पर उतना उसको मिल ही नहीं रहा बेचारे को। ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखिए दो चीज़ें, मैं लास्ट क्लास इसको इसलिए नहीं बताया था कि जब कभी भी दोनों का रेटिंग सेम दिया रहे, दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम दिया रहे, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड हो, तब उसका डायरेक्ट टोटल पावर डिसिपेशन P इक्वल्स टू P1 इंटू P2 प्लस P1 प्लस P2। मतलब देखिए क्या है, हम आपको बताए थे ना कि दो पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, और जिन स्टूडेंट को इस शॉर्टकट ट्रिक जो है इसका डेरिवेशन चाहिए, थोड़ा सा 4-5 लाइन का डेरिवेशन उसको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं डेराइव कर दूंगा। ऐसे मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं, जब आप लोग को जरूरत ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बर्बाद करके समय। तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, सीरीज में अगर दो बल्ब लगा हुआ है और वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, ये ध्यान रहे, अगर ये अलग अलग है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो हम रजिस्टर का पैरेलल में याद रखते थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई, अच्छा प्रोडक्ट बाई सम R1 इंटू R2 डिवाइडेड R1 प्लस R2 बताए थे ना, कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ऐसा, अगर बल्ब जो है दो ये लगा हुआ है सीरीज में, तो उसका पावर का फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली उसी टाइप से। ठीक है, सीरीज में दो कनेक्टेड है और दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम हो, तो डायरेक्टली हम P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं आंसर, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160, 0 से 0 खत्म, 4 4 जा 25। ठीक है, अब कितना हो गया, ये 2 और ये 3, तो 75 अपॉन 2, तो क्या है 37.5। ठीक है, ऐसा का ऑप्शन होगा इसका 36 का, देख लेते हैं। अच्छा, अब जिनको जानना है P इक्वल टू P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 क्यों होता है, जब ऐसा केस है कि दो बल्ब सीरीज में रखा और सेम वोल्टेज है, तो कैसे आता है, अगर किन्हीं को जानना है तो आप पूछिएगा, तो मैं उसको डिराइव करके बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ है, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 37.5 वाट आ गया आंसर उसका, और वो क्वेश्चन पूछा है, टू बल्ब्स विथ पावर 500 वाट एंड 200 वाट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड रेटेड 250 वोल्ट, ठीक है, विल हैव द रेजिस्टेंस रेशियो एज,
अब इसका रेजिस्टेंस रेशियो कितना होगा, 2 बल्ब है तो ठीक है, आराम से निकाल लेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस ही निकाल लेंगे डायरेक्टली दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। 2 बल्ब है जिसका ये पूछा हुआ का आरआरबी भोपाल सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में 2002 में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको देख लेते हैं क्या है। 500 और 250, 500 और 250, सॉरी 500 वॉट लिखना है और 250 वोल्ट लिखना है। ये हो गया पहला बल्ब का B1, और B2 आपका रेटेड है कितना, B2 रेटेड है आपका 200 वॉट, 250 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग दोनों का सेम है, पावर रेटिंग अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, आर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू V² अपॉन आर, तो VS अपॉन P ये होगा, पावर V² आई अपॉन, तो ये ऐसा ही होगा ना ठीक है। पावर होता है V² बाई आर, तो आर होगा V² बाई P, ठीक है। तो पहला का निकाल लेते हैं, R1 कितना हो गया, V² 250 इंटू 250, और पावर कितना है 500, तो एक ये हो गया। दूसरा R2 इसी तरह से निकल जाएगा, कितना, इसका भी वोल्टेज है 250, तो V² 250 इंटू 250, पावर इसका कितना है 200। अब यही दोनों का रेशियो चाहिए, तो R1 अपॉन R2 कीजिए, तो ऊपर कट गया, ठीक है, तो 200 बाई 500, तो R1 इज टू R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू, कर लीजिएगा 200 बटे 500, ये कट गया, तो कितना बता 2:5, तो आंसर 2:5 होगा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही है। 137 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138 पे। ये आसान क्वेश्चन था, ऐसे इसका डायरेक्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सेम वोल्टेज रेटिंग है ना, तो डायरेक्टली आप पावर को इन्वर्स कर दीजिए। क्या ठीक है, आसान था, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 138, इफ द लेंथ ऑफ अ केबल इज डबल्ड देन इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ओके, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप लोग को हम नहीं बताए हैं, इसका डेराइवेशन हम करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, तो इसको मैं टिक कर देता हूं अभी, इसको मैं फिर से बाद में आऊँगा, क्योंकि इसका एक बार डेरिवेशन कर दूं ना तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए बताने, ऐसे में याद करने रटने जैसा हो जाएगा। R इक्वल्स टू रो 2 पाई L log E R2 माइनस R2 बाई R1, ये रटने जैसा हो जाएगा, तो मैं इसको एक बार डेराइव कर दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। 138 को हम मार्क कर दिए हैं, ये पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मैं बता दूंगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसलिए अभी नहीं बता रहे क्योंकि हम इंसुलेशन में अभी गए नहीं है, वहाँ बताती है, क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है, आ गया है, तो ठीक है, 2009 में पूछा हुआ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बना लेते हैं पहले, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक बार आपको डेराइव कर दूंगा, ये कैसे आता है, फिर आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। 139, क्वेश्चन नंबर 139, ये बोला है कि 3 ओम रजिस्टर विथ 2 एम्पियर करंट विल डिसिपेट पावर। बहुत आसान क्वेश्चन, ये सब मतलब अगर मैं बना रहा हूं तो फिर आप लोगों की बेइज्जती है। पावर इक्वल्स टू IS करंट हुआ है, ठीक है। आरआरबी चेन्नई सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर का है, सेक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा है तो आसान हो हार्ड उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 139 भी कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 140, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 6 ओम if the length of the same wire is increased 3 times and cross sectional area is increased 2 times then the resistance of wire will be। तो हम लोग को डायरेक्टली पता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया। डिपेंड किस पे करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे। तो बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 6 ओम, द लेंथ ऑफ द सेम वायर बोलने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, सेम वायर का मतलब कि मटेरियल वही रह गया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो चेंज नहीं होगा। इज इंक्रीज 3 टाइम्स, ठीक है, लेंथ को 3 टाइम से इंक्रीज कर दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम 2 टाइम से इंक्रीज कर दिए, तो ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए क्या हुआ, ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, पहला कंडीशन और दूसरा जब उसको बढ़ा दिए खींच दिए तब, तो 2 कंडीशन मानते हैं। तो R1 इक्वल्स टू रो 1 L1 A1, और दूसरा जब हम उसको खींच दिए तो मान लीजिए कि रो 1 तो रो 1 ही रहेगा, क्यों, ये रो 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो जो रो ऊपर था वही रो नीचे रहेगा, और L1 चेंज हो जाएगा, L2 में बदल जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो जाएगा, A1 से A2 में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, दोनों को डिवाइड मार दीजिए, तो दोनों को डिवाइड मारिए तो R1 अपॉन R2 कितना होगा, रो 1 से रो 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L1 वहाँ से A1, और यहाँ से बचेगा A2 डिवाइडेड बाई L2। देखिए इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट हम दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये आएगा। अब R1 का वैल्यू 6 ओम दे रखा है, R2 का निकालना है,
L1 L2, अच्छा L1 L2 में क्या रिश्ता है देखिए, अगर पहला का लेंथ L1 था, पहला का लेंथ L1 था, तो L2 क्या है देखिए, बोला है कि 3 टाइम्स कर दिए हैं, तो L2 विल बिकम थ्राइस ऑफ L1। और A2 क्या बोला है, पहला जो एरिया था उसका क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया, तो जो पहला एरिया था उसका दुगना कर दिया दूसरा वाला एरिया को। ठीक है, तो L2 के जगह 3L1 रखिएगा और A2 के जगह 2A1 रखिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कर लेते हैं यहाँ से, आइए। R1 का वैल्यू 6 ओम, 6 रख दिए, इसको R2 नीचे लिखेंगे, इसी को निकालना है। L1 L1 ही रहेगा, ठीक है, A1 A1 ही रहेगा, ठीक है। A2 को लिख दीजिए 2A1 और L2 को लिख दीजिए 3L1। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, ठीक है, और ये उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 6 18 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 ओम हो जाएगा। R2 का वैल्यू 9 ओम। ठीक है, ये बहुत कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बस ऐसे बताने के लिए आपको कर दिया। ये सब अपने साथ बनाइए, एकदम आराम से बनेगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 140 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 141 पे। बोला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफर्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो क्या ऑफर करता है, इस सब पूछने की बात है क्या, डायरेक्ट थ्योरी है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट ऑफ फ्लो को क्या करता है आपका, अपोजिशन करता है, अपोज करता है। तो सी इज द राइट आंसर। ये आरआरबी 2009 में पूछा हुआ है, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग एसएससी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 कंप्लीट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 142 पे। 142 बोला है कि, अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो हमेशा बोलता हूँ कि इसके पढ़ाने के बाद भी अगर कहीं को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन उसको मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, जिसमें डिस्कस करना होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा। 240 वोल्ट है, 60 वाट, सॉरी 60 वाट लैंप हैज़ अ वर्किंग रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस निकालना है, वी स्क्वायर अपॉन पी कर दीजिए। ठीक है, जब हमको पता है पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो आर को ऊपर ले जाइए और वी स्क्वायर और पी को नीचे ले आइए, जस्ट इसको क्रॉस कर देना है, तो वी स्क्वायर अपॉन पी कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो 140 भी देखिए जम्मू में पूछा, आरआरबी जम्मू 2013 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर आपका कितना बन रहा है उसी से डिसाइड होता है कि आप कितना अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 142 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कल, तो ठीक है, अगर वीडियो लंबा होता है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, 143 से हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जहाँ किसी भी, जो क्वेश्चन आसान था मैं उसको जल्दी से कर दिया, जो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना था उसमें मैंने टाइम दिया। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको पूरा डिटेल में एकदम विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, जस्ट कीप वॉचिंग एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, थैंक यू।